तो ऐसा कौन है जो परेशान नहीं होता है जब बच्चों को स्क्रीन से कैसे दूर रखें। विलेजेस नेचर से भरे हुए होते हैं, कम्युनिटी होती है, लोग आपस में मिलते घुलते हैं, बच्चे आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अरशान ने एक गांव की रियल लाइफ को करीब से देखा है और यहाँ की कुछ छोटी छोटी खुशियों को महसूस किया है। तो मैंने सोचा आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ झलकियां शेयर करूं। हेलो एवरीवन, आजकल के पेरेंट्स एक चैलेंज को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और वो चैलेंज है आज के डिजिटल और तेज़ रफ्तार दौर में अपने बच्चों को स्क्रीन से कैसे दूर रखें। स्क्रीन चाहे कुछ भी हो, टीवी हो, टैबलेट्स हो या फिर मोबाइल फ़ोन, ये सारे गैजेट्स बच्चों के वक्त और उनके फोकस पर बहुत ज़्यादा काबिज रहते हैं। अगर हम बात करेंगे विलेजेस की, देहात की, तो यहाँ पर ऐसे एंडलेस अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे कि आप अपने बच्चों को बगैर स्क्रीन के बहुत ज्यादा मसरूफ रख सकते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि विलेजेस नेचर से भरे हुए होते हैं, यहाँ पर ट्रेडिशंस होते हैं डिफरेंट, और कम्युनिटी होती है, लोग आपस में मिलते घुलते हैं, बच्चे आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये बेहतरीन माहौल बच्चों के सीखने, खेलने और बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। यकीन जाने यहाँ पर बगैर स्क्रीन के बच्चों को मसरूफ रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। कुछ अरसे से हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो अरशान ने यहाँ की गांव की रियल लाइफ को करीब से देखा है और यहाँ की खुशियों को, छोटी छोटी खुशियों को महसूस किया है और उसकी इतनी ज्यादा लर्निंग हो गई है अपनी फैमिली के साथ रहते हुए, बड़ों के साथ रहते हुए, जो कि अगर वो शहर में रहता तो कभी भी ये सारे एक्सपीरियंसेस नहीं कर पाता। तो मैंने सोचा आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी झलकियां शेयर करूं। तो ऐसा कौन है जो परेशान नहीं होता है जब बच्चे हर वक्त स्क्रीन टाइम करने लग जाते हैं। Sometimes the simplest games create the happiest memories and learnings। और गांव में अक्सर अपने कजन्स और दोस्तों के साथ यही गेम खेलता था जिसे हम सब जानते हैं, रॉक्स पेपर सीजर शूज। स्क्रीन को घूरने के बजाय या मोबाइल फ़ोन को थामने के बजाय अरशान जब अपने कजन्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स करता था, आई वॉन यू लॉस्ट, इस हैंड गेम के थ्रू बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, जैसा कि क्विक डिसीजन मेकिंग, फोकस एंड अटेंशन, टर्न टेकिंग एंड पेशेंस। बच्चों में सब्र आ जाता है, अपनी टर्न का इंतज़ार कर लेते हैं। बच्चों में सोशल बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, जब वो कजन्स, सिबलिंग्स या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं तो इनमें कनेक्शन और टीम वर्क की स्पिरिट आ जाती है। इसी तरह जब स्क्रीन फ्री गेम्स खेलते हैं बच्चे, तो जब वो विन करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और जब लूज़ करते हैं तो उनमें रेजिलियंस आ जाता है। अगर आप में से भी किसी का बचपन गांव में गुजरा है तो आपको यकीनन याद होगा, इन द विलेज चाइल्डहुड फील्स डिफरेंट, मोर अलाइव, मोर रियल। सबसे खूबसूरत लम्हा मुझे वो लग रहा था जब अरशान मेरा बचपन जी रहा था, उस लॉन में जहां मैं बचपन में अपने कजन्स के साथ आंख मचोली खेला करती थी। हर गेम से बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं। आंख मचोली से बच्चे शार्प लिसनिंग, पेशेंस और ट्रस्ट सीखते हैं। बट मोस्ट ऑफ ऑल इट गिव्स चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ टुगेदरनेस। बच्चे जब आपस में खेलते हैं, कह मारते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, तो यही तो बचपन होता है जो हर बच्चे को जीना चाहिए। मेरे ख्याल में ये एक याद दहानी थी कि बचपन के लिए महंगे तोहफे, खिलौने या गैजेट्स की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ एक पट्टी होनी चाहिए, साथ में खेलने के लिए कज़न्स या फिर फ्रेंड्स होने चाहिए और कहकहों से भरी हुई फ़िज़ा होनी चाहिए। इसी तरह अरशान अपने कज़न्स के साथ अक्सर हाइड एंड सीक भी खेला करता था। हमारे बचपन में घर के इस हिस्से में इतने प्लांट्स नहीं होते थे जहाँ पर ये लोग खेल रहे हैं, सिर्फ घास होता था और एक नाशपाती का दरख्त होता था। खैर, जब मैं अरशान को यहाँ इसी लॉन में खेलते हुए देखती थी तो मुझे यूँ लगता था जैसे वक्त पलट कर मुझे मेरे अपने बचपन में ले गया हो। सच तो ये है कि बचपन को रंगीन बनाने के लिए ना कभी किसी स्क्रीन या महंगे खिलौने की ज़रूरत नहीं होती है। और अक्सर बच्चे सर्कल टाइम को बहुत पसंद करते हैं, तो अरशान और इसके कज़न्स भी इसी तरह के सर्कल टाइम किया करते थे।
छोटे बच्चों को अगर बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट सिखाना हो ना, तो ये एक्टिविटी उनसे ज़रूर करवाएँ। बचपन में हम लोग सबसे ज़्यादा होपस्कॉच खेला करते थे। अब ये बच्चे थोड़े छोटे हैं, तो इनको होपस्कॉच की इतनी समझ नहीं है। तो ये एक टाँग से चलने की कॉम्पिटिशन कर रहे थे। गाँव में ना बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, ऑल्दो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, मगर वो खुद को एंगेज रखना जानते हैं। जैसे कि आप इसी बकेट लिड को ही देखें। गाँव के एक बच्चे ने इसे एक कील के जरिए स्टिक के साथ जोड़कर साइकिल बना दिया था और अरशान को ये एक बहुत ही कोई यूनिक चीज लग रही थी। सारा दिन घंटों इसी के साथ खेलता था। इसी एक चीज ने अरशान को फिजिकली इतना एक्टिव कर दिया कि उसे स्क्रीन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था। फलों को दरख्तों से खुद ही उतार कर खाने का अपना ही मजा होता है। अक्सर नाना नानी के साथ गांव में निकल जाता था और खुद ही फल तोड़ कर लाता था। इसी तरह अरशान को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था कि खाना कहाँ से आता है, कौन ग्रो करता है, हम तक कैसे पहुँचता है। यहाँ पर बच्चे खेतों में या फिर बागों में जाकर ज़िंदगी को ना प्रैक्टिकली देख सकते हैं और एक स्किल सीख सकते हैं, जैसे कि बीज बोना, प्लांट्स को पानी देना और सब्जियाँ तोड़ना। ये सब इनके लिए ना बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होता है। इसी तरह आप बच्चों को ना ये समझा सकते हैं कि पौधों की जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, खुराक की अहमियत क्या है, ये सब कुछ वो बच्चा सीख सकता है। तो जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है तो आप बच्चों को ना छोटे और आसान काम दें, जैसे कि प्लांट्स को पानी देना, सब्जियाँ चुनना। इससे ये एहसास होगा ना उन्हें कि वो घर के कामों में भी हिस्सा ले रहे हैं। विलेजेस में तो बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे कि गाय, बकरियाँ, मुर्गियाँ वगैरह। तो अरसान जब जानवरों को चारा डालते हुए देखता था तो खुद भी हेल्प करने लग जाता था। या फिर बहुत सारे दाने जमा करके मुर्गियों को डाल दिया करता था। इसी तरह से ही बच्चों में दूसरे क्रिएचर्स के लिए रहमदिली और जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। गाँव में ना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो अपने बच्चों को हुनर सिखाएँ, स्किल सिखाएँ। जैसे कि आप रेत ले लें और बच्चों को ड्राइंग करना सिखाएँ, उस पे लिखना सिखाएँ और मिट्टी से खिलौने बनाना भी सिखा सकते हैं। ऐसी एक्टिविटी से ना सिर्फ बच्चों के हाथों की स्किल्स डेवलप होती हैं, बल्कि उनके अंदर क्रिएटिव सलाहियतें भी आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा एन्जॉय नाना-नानी के साथ किया था। सारा दिन उन्हीं के साथ लगा होता था। कभी कहानियाँ सुनाने की ज़िद करता था, तो कभी बाहर ले जाने की। गाँव जाने से पहले मुझे ये फ़िक्र लगी होती थी कि मैं अरशान को वहाँ पर कैसे सँभालूँ। तो ना ही वहाँ पर इंटरनेट की फ़ैसिलिटी है, ना ही कुछ और। यही सोच के मैंने अरशान के लिए सारे उसके टॉयज़, पज़ल्स और जितने भी एजुकेशनल गेम्स वग़ैरह थीं, सब पैक करवा दिए थे। आप यकीन जानें, उनमें से किसी चीज़ की भी अरशान को ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि एक तो अरशान ने इतने सारे दोस्त बना लिए थे और दूसरा यहाँ पर इतने सारे उसके लिए नए अपॉर्च्युनिटीज़ थे। सीखने के लिए ऐसी नई-नई चीज़ें भी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी। Big and small, big and small, big and small, big pocket for the phone, addictum, all fall down. Hello, pocket for the phone, addictum, all fall down. जब हम बच्चों को लेकर नेचर में चले जाते हैं ना, नेचर की सैर करवाते हैं, तो उनमें ना सिर्फ एक सुकून पैदा होता है, बल्कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है। तो ऐसे में पेरेंट्स इन मौक़ों को एजुकेशनल मौक़े बना सकते हैं, जैसे कि बच्चों को जानवरों के, सब्जियों के और प्लांट्स के नाम बताना और नेचर की हिफाजत कैसे किया जाए, ये समझाना। गाँव में अरशान अपने कज़न के साथ एक गेम खेलता था जिसमें सब्जियों के नेम्स लेने होते थे और डिफरेंट एक्ट्स करने थे। जैसे कि कैरेट कहने पे बैठना होता था और कैबेज पे उठना होता था और पम्पकिन पे डांस करना होता था और अगर कोई उल्टा करे तो वो आउट हो जाता था। पम्पकिन, कैरेट, कैबेज, पम्पकिन, कैरेट, इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चों के अंदर फोकस बढ़ता है और वो अपने टर्न का इंतज़ार करते हैं, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता चलता है। इसके साथ ही उन्हें सब्जियों के नेम्स भी याद हो जाते हैं और बच्चे एंजॉय तो करते ही हैं। वॉक, रन, स्टॉप, सिट, स्टैंड,
Dance. Statue. Move. Talk. Talk. Sing. Cry. Laugh. Read. Write. Write. Wash your face. Sleep. Brush your teeth. Comb your hair. Dance. Hop. Hop. बच्चों की सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट कैसे एब्रप्टली इतनी जल्दी हो जाती है, ये मैंने गांव में आकर अरशान को देखकर खुद ही विटनेस किया। यहाँ पर बच्चों को ना सिर्फ इजीली आउटडोर एक्टिविटीज में एंगेज करना विदाउट स्क्रीन के पॉसिबल है, बल्कि काफी रिवॉर्डिंग भी है। अगर आपके पास गांव वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप परेशान ना हो, तो आप अपने बच्चों को हेल्प आउट कर सकते हैं कि वो आउटडोर गेम्स खेलें। आप बच्चों के साथ ट्रेडिशनल गेम्स खेल सकते हैं, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ईज़ी और इफ़ेक्टिव एक्टिविटी स्टोरी टेलिंग, जिसके थ्रू आप बच्चों को एंगेज कर सकते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स के ऊपर अल्टीमेट ज़िम्मेदारी आती है, क्योंकि पेरेंट्स कैन हेल्प देयर चिल्ड्रन ग्रो इन वेज दैट स्क्रीन कुड नेवर रेप्लिकेट। इन तमाम एक्टिविटीज़ का असल मकसद ये है कि बच्चे रियल ज़िंदगी की खुशियों को महसूस करें, फ्रेंड्स बनाना, ख़ानदान की मोहब्बत को महसूस करना, मिट्टी की खुशबू को और नेचर की खूबसूरती को महसूस करना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इस तरह की और वीडियोस भी मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।